दी कंटेंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं होसमा खान। एक बार फिर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट से यहाँ पर अभी आवाजाही का माहौल तो है ही, साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस और सुरक्षा बल के सैनिक यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे सुरक्षा के नाम पर, यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा था। लोकतंत्र में जहां पुलिस और सुरक्षा बल जनता की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, तो यहाँ अधिकारों की इस लड़ाई में यहाँ पर प्रशासन की तरफ से धारा 133 का हवाला देते हुए नोटिस जारी किए गए थे कि धरना स्थल को खाली कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो पुलिस बल है वो फिलहाल हटाया जा रहा है। तो आपके सामने यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि जो किसानों को हटाने आए थे फिलहाल उन्हीं को हटाया जा रहा है। रात में चल दिए बाबू जी, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो किसानों के जत्थे यहाँ पर लगातार आ रहे हैं दूर दराज के इलाकों से, उत्तर प्रदेश के अनेकों जिलों से यहाँ पर किसान अभी एक बार फिर से पहुंचे हैं। तो प्रशासन जिसका कड़ा रुख दिखाई दे रहा है लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिस तरह से कड़ा रवैया अपनाया जा रहा है, तो आज यहाँ ये लड़ाई किसानों के संघर्ष की एक नए पड़ाव पर है, नए आयाम पर है। जन सैलाब हुजूम चल पड़ा है। राकेश टिकैत किसान यूनियन संघ के प्रवक्ता के एक आह्वान पर यहाँ हुजूम उमड़ पड़ा है। आपको बता दें जिस तरह गांधी की उस विचारधारा पर कि हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, अहिंसा के संदेश को प्रवाहित करते जाएंगे, तो ये लड़ाई आंतरिक सीमा के अंदर अपनी ही सरकार के साथ किसानों की जारी है कि काले कानून रद्द कराने हैं और घर वापसी तभी संभव होगी जब यहाँ पर कानून वापस लिए जाएंगे। तो सदन में आनन फानन में जिस तरह से कानून वापस ये लागू किए गए, तो इनको वापस कराने की लड़ाई जारी है। बाबा जी यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा जी, इतनी रात में आप इधर उधर घूम रहे हैं, आराम नहीं कर रहे? नहीं, आराम की तो आज रात ही नहीं बैठे। रात भी इन्होंने परेशान करे, बिजली भगा दी, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। आज भी शाबत दिन हो गया परेशान होते हुए। हमने कहा आज हम काम पूरा ही करेंगे। हाँ हाँ, हंसने की बात नहीं है भाई शादी। और अब इन्हें कानून लेने पड़ेंगे। पुलिस जो लगाई थी वो तो हटा दी गई। हटानी पड़ेगी जब। ये तो नहीं सोचते थे थोड़े से ये डर जाएंगे, पर यहाँ कौन डरने वाली ना। यहाँ दिन में मक्खन ही मक्खन रह रहा था, जो कुछ छाई थी वो तो चली गई थी। इस उम्र में बाबा जी का जोश, मक्खन जो था वो जैसा छाय ने दूध ने बिलो में उसमें न्योनी गया जा, ऊपर छाय बिखर जा, तो वह छाय तो चली गई थी, मक्खन मक्खन रह रहा था। इन्होंने मक्खन छेड़ना चाहा, पर जब न्योनी घी में अंगली दे तो निशान हो जा, और वो निशान ऐसा हो गया और पब्लिक देखते सारी उमड़ गई। अगर ये हमें सांझ में विधायक ना आके छेड़े तो हम तो जेल जाने की तैयारी कर रहे थे, पर कुदरतवाड़े का इंसाफ है, उनने 5 मिनट भी नक्शा बदल दिया। प्रशासन की लगातार जातियां जारी हैं। जाती इनकी तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है, अरे सुप्रीम बेटे, कोर्ट ने एक बात इजाजत दी है देख। धरना करने की। एक बात देख, जो वहाँ झंडा फहरा रहा वो इनकी क्या फोटो खिंचवा रहा बेईमाना की, वही झंडा फहरा रहा, और वारंट हमारे आदमी नेताओं के कर रहे हैं जिनके वहाँ दर्शन भी नहीं है। तो नीयत तो इनकी खराब है, और जब नीति और नियत दोनों खराब हो जा फिर ऊपर वाला ही देखा है। फिर सांझ हमारी चोरिया में लूट करने के लिए 2 विधायक और 100 आदमी भेज दिए। वो नक्शा ही बदल दिया कुदरत वाले ने। अब तम आ लिए तो मैं नक्शा बदल रहा हूँ। अब देख ले हमारे कितने आदमी आ लिए यहाँ 2 घंटे में। अरे बॉर्डर नहीं, दिल्ली नहीं घेरेंगे, इंटरनेट दिल्ली ने घेरेंगे और घुसान भी जेल पूछवाओगे, और जिन अफसरों ने बेटे वो भेजा वहाँ। अरे देखो कितनी बढ़िया बात है, जिस लाल किले पर हर बगल 500-400 सिपाही रहते हो, वहाँ गणतंत्र दिवस के दिन सुनना पड़ा और एक आदमी बेफिक्र होकर तलवारबाजी भी कर रहा और झंडा भी फहरा रहा। और ये हमारे नेता जिनके वहाँ दर्शन में नहीं, 11 बजे हमारे नेता हिलते चले,
और इन्होंने उन पे भी मुकदमे लगा दिए और वो अपना आराम से घूम रहा। तो आरएलडी का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल का, राष्ट्रीय लोकदल का जिस तरह से यहाँ पर समर्थन मिल रहा है किसानों को, यहाँ पर भारी संख्या में 50,000 से ज्यादा किसान चल पड़े हैं और यहाँ पहुंच रहे हैं। और साथ ही महापंचायत का आह्वान किया गया है। कल सुबह 8 बजे महापंचायत होनी है। दूर दराज के इलाकों में जिस तरह से किसान तैयारी कर रहा है, तो एक बार फिर से उत्साह और ऊर्जा इस प्रदर्शन में यहाँ दिखाई दे रही है। तो फिलहाल यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त रात का समय और लगातार किसानों का उत्तर प्रदेश से इस तरफ आना भी जारी है। आपको बता दें कि मेरे पीछे यहाँ एक गाड़ी है, एक जत्था अभी आया है जिसमें बड़ी संख्या में नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं और सभी आयु वर्ग के यहाँ पर किसान मौजूद हैं। ये तो नहीं मान देते, थोड़े से किसान है, इन्होंने इन्होंने पता नहीं। प्रदर्शन एक बार फिर से धरना स्थल पर लगातार किसानों का समर्थन मिल रहा है और अन्य राजनीतिक पार्टियों का इन्हें जिस तरह समर्थन मिल रहा है तो यहाँ जारी है। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरह से माहौल खराब करने की बात, पुलिस के रहते हुए सामने हमला कर रहे हैं, जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, इस माहौल को एक बार फिर से बदला गया है और एक बार फिर से नए सिरे से यहाँ पर जिस तरह का या अन्य पुलिस अपने आगे हमला कर रही है। किसानों की तरफ से अस्मा जी को एक चद्दर भेंट की जाती है, एक चद्दर भेंट की जाती है अस्मा जी के लिए। एक इनके जो कैमरामैन हैं उनके लिए, क्या नाम है इनका, प्रफुल्ल जी के लिए एक चद्दर भेंट की जाती है। भारतीय किसान यूनियन, ये पत्रकार हमारे भाई बहन हैं। ये हमारी बहन रात के करीब 3 बज रहे हैं, ये यहाँ घूम रही हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तहे दिल की गहराइयों से इनका, तहे दिल बहुत अंदर की गहराइयों से इनका सम्मान करते हैं कि ये हमारी बहन रात को 3 बजे इतनी सर्दी में अपने घरों को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके इन किसानों की बात को लोगों को दिखा रहे हैं। जो बिकाऊ मीडिया है वो नहीं दिखा रहा है, जो अच्छा मीडिया है, जो अच्छे लोग हैं मीडिया के, हम उनकी तहे दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। तो सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद ये शब्द छोटा होता है जहाँ पर लोगों का प्यार हो, सहयोग हो। यहाँ हम लोगों के होने की वजह भी आप ही लोग हैं और आप लोगों का ये संघर्ष अगर हमारे होने से दूसरों तक पहुँचता है और आपकी आवाज़ जन जन तक पहुँचती है, सरकार की वो हकीकत जो यहाँ इस मंच से संदेश के माध्यम से प्रवाहित होती है, प्रशासन की जातियाँ, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग यहाँ सहयोग ना करें तो हम लोगों का भी यहाँ हो पाना संभव नहीं है। तो आप लोग व्यूअर्स तक सूचना के इस माध्यम से अपने संदेश को जब प्रवाहित करते हैं तो इसके लिए हम आभारी आप लोगों के भी रहते हैं। आप लोगों ने जिस सम्मान से कंटैप को और कंटैप के मेरे सहयोगी और साथ में मुझे यहाँ पर सम्मान दिया है, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान यूनियन संघ के प्रमुख जिस तरह से आज हट पर बैठे थे कि हट कर बैठे थे, पानी नहीं पिएंगे, तो एक बार सभी के गले में आवाज अटक गई थी कि आखिर क्या होगा अगर ये लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी और अनशन इसी तरह जारी रहेगा। टिकैत साहब ने कह दिया है कि जब तक गांव से पानी नहीं आएगा, पानी नहीं पीऊंगा। तो टिकैत साहब के लिए पानी आ चुका है गांव से, किसान आ चुका है और किसान जब जैसे ही टिकैत साहब की आवाज सुनी, जब ही किसान चल दिया रात को ही, और करीब करीब जो है लाखों किसान अब तक यहाँ पहुंच चुका है और सुबह 10 बजे तक यहाँ कई लाख किसान पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत भारतीय किसान यूनियन टिकैत अपने धरने को चलाएगी, शांतिपूर्ण चलाएगी। और हमें यह सरकार चाहे जो जतन कर ले, ना हम लाठी चलाएंगे, ना गोली हम पे है, ना हम पे बंदूक है, हम निहत्ते हैं। ये हम पे गोली चलाएं, लाठी मारें, पानी छिड़काव करें, जो सरकार की मंशा है वो सरकार सारे काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह अभी बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, तो इस बजट सेशन में आप लोगों ने क्या प्लानिंग की हुई है? क्या आप लोगों ने भी कोई तैयारी की हुई है? हमारी कोई तैयारी, हम तो सरकार की बात सुनेंगे और अपनी बात रखेंगे। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तीनों काले कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार जिस तरह प्रशासन ने रुख अपनाया है, इस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है? 2 साल और रह रही है योगी जी की, अब क्या बता देंगे योगी जी को? योगी जी हमने तो बना के भेजे है, अब क्या बता देंगे योगी जी? पर वही मंदिर में घंटा बजाएंगे योगी जी, मंदिर में घंटा बजा। और पिछली कई 2 साल पहले वहाँ संसद में हुंकरी मार कर रो रहे थे, हुंकरी मार मार कर रो रहे थे। ये वही योगी जी हैं जो हमने इन्हें माननीय मुख्यमंत्री बनाया। तो बाबा फिर वही घंटा बजाएगा तुम्हारे हाथ में, राधे राधे गाओगे, कुछ नहीं करोगे, राधे राधे करोगे, राधे राधे। सड़क प्रशासन जनता के लिए होता है, तो जहां जनता आज जिस सड़क पे चलती है, अपने हमारी अधिकारों की लड़ाई के जमीन लिए। हमारी है, जमीन हमारी हमारे बाप की, हम अपनी जमीन पे बैठे हैं। सड़क बनाई अपनी पाड़ के ले जा भैया, अपनी सड़क को पाड़ का पल्ली में बना ले। अपनी सड़क पे बैठे हैं, अपनी जमीन पे बैठे हैं। बस जमीन तक किसान की है, बस 2 रुपए दे दिए थे, तेने खरीद ली क्या? ये जमीन बिकाऊ नहीं होती, जमीन हमारी माँ है, जमीन हमारी माँ है, धरती माता हमारी माँ है, जमीन नहीं देंगे। लोकतंत्र में जितनी भर्त्सना योगी आदित्यनाथ की या फिर प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है, इन कानूनों की इस लड़ाई में आपको क्या लग रहा है कि ये लड़ाई जितना आगे जाएगी इतना इनकी नींव कमजोर होती जाएगी या ये मजबूत होते जाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ बहन जी, ये सरकार देखो कितनी सरकार आई, कितने राजनेता आए। वो कहावत है कि कहाँ गए वो दारा सिकंदर और कहाँ गई वो हुस्न परी, अजब के मुंह में सभी चले गए, खुशकी रही ना रही तरी। तो पहले कितने आए अंग्रेजों के जमाने से लेके आज तक, जब वो नहीं रहे तो ये कहाँ रहेंगे? जिस तरह से भंडारण को और आयात को, निर्यात को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है इन कानूनों के माध्यम से, आपको क्या लग रहा है मंडियों पर जब प्रभाव आएगा तो किसान इससे अछूते रहेंगे? जब हमें जो चीज पसंद ही नहीं उसे जबरदस्ती क्यों दे रहे हो आप हमें? भाई किसान का तो नाश कर, जब हमें जो चीज पसंद नहीं है, जो हमारे नुकसान की चीज है, तुम्हें क्या पता? तुमने खेती करी है क्या? तुम्हारे बाप दादा ने खेती करी है क्या? अरे हमारे हजारों पुस्तकों इसमें खेती करते करते हमारे दादे परदादे मर गए खेती करते करते। हमें पता है फायदे का नुकसान का, तुम्हें क्या पता है? तुम्हारे पिताजी ने तो चाय बनाई हुआ, तुम तो चाय बेच रहे स्टेशन पे। अरे चाय बनाओ, कौन मना कर रहा तुम चाय बेच रहे हो? तुम अपनी चाय बेच रहे हो 20 रुपए, हमने तुमसे मना करी 20 रुपए क्यों बेच रहे हो चाय? तुम अपनी 50 की बेचो। भाई हमारा 1800 रुपए का धान जो तुमने तय करा 1800 रुपए, और तुमने लिया वो 600 रुपए 800 रुपए में। हमारा गेहूं तुम आय दुगनी करने की बात करते हो, हमारी कहाँ आय दुगनी कर दी आपने? हमने मोदी जी तुमसे आय दुगनी करवाई थी क्या? तुमने कहा बहनों भाइयों जिस दिन मैं आऊंगा आय दुगनी कर दूंगा, क्या कर दी? 350 रुपए गन्ना बिक रहा है, 700 रुपए के पैसे देते आय दुगनी हो गई। अभी तक पर्ची पे भी रेट ना खुला। रेलवे के एक टिकट पर एक व्यक्ति यात्रा करता है, 2 टिकट पर एक व्यक्ति यात्रा करेगा, तब रेलवे को लाभ होगा क्या? बहन जी पहले कोई रिश्तेदार आता था ना तो उसे आदमी स्टेशन छोड़ने चले जा, अब नहीं जा सकते। 50 रुपए का तो स्टेशन का टिकट है, जो 50 पैसे का था। आय दुगनी कैसे होगी? अब रेलवे की आय दुगनी करी, मंत्रालयों की दुगनी हो गई। अब आय हमारी कहाँ दुगनी हो गई? हमारी आय कहाँ दुगनी हो गई? हमारी आय दुगनी होती है, हमारा जो है गेहूं का रेट जो है 1925 रुपए का है, 4000 कर दे भैया आय दुगनी। 350 रुपए गेहूं का रेट है, उस गन्ने का रेट है 700 रुपए कर दे भैया आय दुगनी। 1800 रुपए तुमने धान का रेट खोला, 4000 कर दे भैया आय दुगनी। बिजली का बिल इन्होंने बढ़ा दिए, डबल कर दिया बिजली के बिल किसान पे। 7200 रुपए में हमको 18 घंटे 22 घंटे बिजली मिलती थी, अब हमको 26,000 रुपए देने पड़ते हैं, 26,000। उसके बाद भी 10 घंटे बिजली मिलती है, वो भी ट्रप दे देकर मिलती है। किसान खेत पे पहुंचे ना, इतनी लाइट गई, फिर गया, फिर पहुंचा, फिर लाइट चली गई। किसान इतना परेशान कर दिया है इन्होंने। आत्मा सो परमात्मा, हमारी आत्मा जो है ये कह रही है कि भाई आत्मा जो कहते हैं ना किसी के सत्यानाश चला जाए, इनका सत्यानाश चला जाएगा। आप लोगों को जो बिजली के बिल दिए जाते हैं ये कमर्शियल पे दिए जाते हैं या कंट्रोल दिए जाते हैं? अरे कमर्शियल का ले लो या कंट्रोल ले लो, बात तो एक ही है। 7200 रुपए था, 7200 से एकदम 26,000 हो गया। तो कमर्शियल में क्या कसर रह गई?
यही तो आय दुगनी हुई है। मतलब आय तो आम आदमी के दुगने करने की बात की जा रही थी, यहाँ पर मंत्रालयों की दुगनी हो रही है। क्या काम है? पैसे से तो ये वो बेचते हैं, सब चीज पैसे को बेच रहे हैं। रेल बेच दी, अस्पताल बेच दिए इन्होंने, स्कूल बेच दिए, पेट्रोल पंप बेच दिए, सरकार के सब जितने भी भंडारण सरकार के थे सब उन्हें दे दिए। जो सरकार खुद एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते? स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते? एफसीआई भंडारण क्यों नहीं करती? आप एफसीआई में भंडारण कराओ, अडानी अंबानी के घर में भंडारण क्यों कराओ? सहकारी समिति आप लोगों को किस तरह से सपोर्ट करती है? जमीन एफसीआई की है, हमने मान ली तो जमीन एफसीआई अपने भंडारण करे ना, एफसीआई भंडारण करे। भंडारण अडानी और अंबानी क्यों करें? भंडारण करे तो सरकार करे, सरकार हमसे सीधा खरीदे। सरकार को जितना अन्न चाहिए हमसे सीधा खरीद ले और सीधा अपने भंडारण में करे। अजी सरकार अडानी अंबानी को दे, हमसे खरीद कर अडानी को दे दे। एमएसपी पे हमसे खरीद ले, जो हमारी एमएसपी है। जो तुमने कहा कि ये 1800 रुपये है, हम ये नहीं कह रहे तुम 2500 करो, 5000 करो। 1800 में किसान से सरकार खरीदे और उसे चाहे अडानी का घर एरिया हुआ, किसी घर एरिया हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है तो सिर्फ अपने से, अपनी आय से, अपने बिजली के बिल से, अपने बच्चों से, अपनी जमीन से। इन्होंने हमारे संग वो काम कर दिया है कि ना हम मरने लायक छोड़े इन्होंने और ना जीने लायक छोड़े। अब हम घर जाएं तो मर गए और यहाँ मर गए तो मर गए, तो इससे तो बढ़िया हम यहीं मरेंगे। भाई हमें गोली लगवा दे मोदी जी, अमित शाह जी, गोली लगवा दो, मरवा दो। यहाँ 1-2 लाख किसान कुछ मर जाएंगे, कुछ हमें ठाके ले जाएंगे, कुछ फूंक देंगे। जिस तरह लाल किले के प्राचीर पर झंडा लगाने को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है, इसमें प्रशासन की अपनी भूमिका कहीं न कहीं संदेहास्पद नहीं दिख रही है? हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं। हमारा कोई आदमी वहाँ झंडा लगाने नहीं गया। जो झंडा लगाने गया वो मोदी जी का आदमी है। मोदी जी के साथ उसके फोटो हैं, अमित शाह जी के साथ फोटो हैं, सन्नी देओल के साथ फोटो हैं, धर्मेंद्र के साथ फोटो हैं, हेमा मालिनी के साथ फोटो हैं। अमित शाह जी के घर जाता है वो, तो हमारा आदमी है वो। हमारे घर गया हो, मैं चौधरी पवन कुमार, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष टिकैत, मेरे घर गया हो, टिकैत साहब के घर गया हो, टिकैत साहब के संग उसका फोटो दिखाओ। बड़े टिकैत साहब चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी नरेश टिकैत जी, गौरव टिकैत जी, आदित्य टिकैत जी, जितने भी टिकैत परिवार है हमारा, एक के साथ फोटो दिखा दो तो हम मान लेंगे वो किसान था, हमारे संग था। हमारे टिकैत परिवार के साथ एक फोटो दिखा दे वो, तो हम ये मान लेंगे कि वो किसान यूनियन का आदमी था, हमारा आदमी था। और टिकैत साहब ने सारी जिम्मेदारी ली है। और टिकैत साहब ने कहा जितने भी ट्रैक्टर बुलाए थे, मैंने बुलाए थे, मैं सब ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी लेता हूं। और अगर हमें फांसी होनी है, जेल जाना है, तो टिकैत साहब अकेले जेल नहीं जाएंगे, लाखों किसान टिकैत साहब के साथ जेल जाएंगे। इंटरनेट सेवा बंद करने के पीछे की सरकार की मंशा क्या है? क्या लोकतंत्र में आज एक जो किसान अपने परिवारों से दूर है, आज उसे बात करने का भी अधिकार नहीं है? ये इनकी मंशा, नियत और नीति, इनकी नियत और नीति दोनों ही खराब है। इनकी नियत में खोट है बहुत बड़ा। और इन्हें जिस दिन से इन्होंने पहले वो यही काला कानून हरियाणा में अपनी सरकार से कैंसिल करा दिया, करनी और कथनी में, जब इन्होंने अपने उससे कैंसिल करा दिया खट्टर से, तो फिर तुमने पास क्यों करा? क्योंकि खट्टर को इन्होंने उसने पैसे दिए, अडानी ने कम। अडानी फिर इनका घर आया, उन्हीं के बाद पैसे कम है, जो ज्यादा ले उन्हें ज्यादा दे दिए, इन्हें पास कर दिया। बस जितने ज्यादा पैसे मिले, इनकी करनी कथनी, इनकी नियत नीति सब खराब है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान दोबारा, इतना किसान आ रहा है दोबारा, और मैं हर एक किसान को कसम देता हूँ अपनी जमीन की, अपने परिवार की, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर टिकैत साहब का सम्मान बढ़ाएं और अपनी जमीन बचाएं, अपनी माता की रक्षा करें, अपनी भूमि की रक्षा करें। जय जवान जय किसान, जय भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी गौरव टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। तो यहाँ
यहाँ पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान भाइयों के साथ में बातचीत करते हुए कि जब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया और आज इनका ये प्रदर्शन एक समय के लिए लगने लगा था कि कहीं ना कहीं इसकी ऊर्जा खत्म हो गई है, शक्ति की इसमें ज़रूरत है। तो एक बार फिर से जिस तरह जत्थेदार तरीके से किसान यहाँ पहुंचे हैं तो सभी में उत्साह का उत्सर्जन हुआ है और अपनी केंद्र सरकार के समक्ष जिस तरह की इनकी शिकायतें हैं और प्रशासन को के साथ में अपनी जो इनकी लड़ाई है वो जारी है। फिलहाल कानून रद्द किए जाने पर आज भी किसानों का प्रदर्शन उसी तरह उसी बात ही खड़ा है जिस तरह पहले था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मंच से खुले तौर पर चेतावनी कि अगर यही रवैया उनका रहेगा तो इस बार उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ पर सत्ता पलट दी जाएगी। यहाँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रात के अभी 1:30 बजे हैं और इस वक्त आपको बता दें कि यहाँ किसानों का प्रदर्शन जिस उत्साह के साथ में चल रहा है। एक बार मैं विजय से कहूंगी कि एक बार आप इस तरफ दिखाएं और मंच की तरफ एक बार दिखाएं कि वहाँ अभी क्या स्थिति बनी हुई है। साफ तौर पर मंच पर चौधरी राकेश टिकैत दिखाई दे रहे हैं और किसानों को, सभी किसानों को एकजुट करते हुए, एकता का संदेश प्रोवाइड करते हुए मंच पर मौजूद राकेश टिकैत। किसानों की लड़ाई में जवान पूरी तरह से सीमा पर जवान पूरी तरह से तैनात रहता है सुरक्षा में, लेकिन आज यहाँ किसानों की इस लड़ाई को पूरा बल मिलता है जब यहाँ पर सेना के जवान यहाँ खड़े हैं इनके साथ में। क्या कहेंगे आप? आपको भी क्या ऐसा लगा है कुछ समय के लिए कि ये किसान हिम्मत तोड़ रहे हैं, इनका उत्साह कम हो रहा है? जी, लेकिन मेरी उम्मीद थी, मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की, हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और टिकैत जी ने वो पत्थर उछाल दिया है और आज आपके सामने सब साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह गई है। जिस तरह से जत्थेदार किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, महापंचायत का आह्वान किया गया है, क्या लग रहा है आपको कि अब तेजी इसमें आएगी तो प्रशासन भी कड़ा रुख लेगा? प्रशासन कड़ा नहीं, प्रशासन भयभीत है। जानते हैं हमारे लिए क्या क्या? नकली किसान, माओवादी, ये है, नेट बंद किया गया, हमको पानी बंद किया गया, लाइट बंद की गई। 144 धारा लागू थी अभी, जहाँ 2 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होते, सब कुछ वापस लेना पड़ा। पुलिस बहरंग अपने बैरकों में लौट गई है। आज लोकतंत्र की विजय है, लोक जीता है तंत्र आ रहा है, जन जीता है तंत्र आ रहा है। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब भी ऐसे आतताइयों का, आक्रमणकारियों का, तनाशाइयों का आक्रमण हुआ है तब तक भारत एकजुट हुआ है, हमेशा उनको भागना पड़ा है। अब यहाँ से अब एक नए दौर में आंदोलन पहुंच चुका है, जहाँ की हम जानते हैं कि हम ब्रेकफास्ट, ऐसा दिन आया कि हम ब्रेकफास्ट इंडिया गेट पे, लंच लाल किले में और रात का डिनर भारतीय संसद भवन में बैठकर करेंगे। तो यहाँ से सरकार को खुली चेतावनी, प्रशासन की जातियों के विरुद्ध यहाँ पर डटे हुए हैं और जिस तरह जवान आज यहाँ किसानों का साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से जो जातियां हुई हैं, बिजली काटी गई है, यहाँ पर व्यवस्था को खत्म किया गया है, पानी तक यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो बस सांसों पर नहीं चला है, वरना सांसें भी यहाँ शायद छीन ली जाती। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह तीनों तरफ से इस प्रदर्शन स्थल को घेरा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक समय के लिए लगने लगा था कि इतिहास की वो घटनाएं जिन्हें जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, यहाँ भी उसकी तैयारी कर ली गई थी। तो यहाँ
पूरी मुस्तैदी के साथ में किसान फिर भी डटा हुआ है कि प्रशासन के साथ इनकी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी, कानून वापसी होगी तभी घर वापसी होगी। तो आज ये लड़ाई एक नए दौर में प्रवेश कर गई है और यहाँ पर नए उत्साह के साथ में नई ऊर्जा का भी यहाँ उत्सर्जन हो रहा है। आप सभी तक किसानों का, जवानों का वो संदेश कि केंद्र सरकार कानून वापस ले, अन्यथा ये संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। रात के 1:30 बज चुके हैं और यहाँ से किसानों का अपना संदेश यहाँ से प्रवाहित हो रहा है। तो आप सभी बने रही दी कंटेंट के इस मंच पर, आप सभी के साथ में बांट रहे इस वक्त के कुछ खास पल, जहाँ पर जवान किसानों के साथ में राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए आज भी जनता की और किसानों की इस लड़ाई में भागीदार हैं। क्या कहेंगे आप, ये लड़ाई अकेले किसानों की है या जनता की भी है? ये पूरे देश के, इस समय तो पूरे किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, पूरे विश्व के लिए एक एनर्जिक काम कर रहा है। अभी जन आंदोलन हो गया है, किसान आंदोलन तक अराजकता और निरंकुशता लगातार प्रशासन की तरफ से दिख रही, क्या कहेंगे? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र कहीं रह ही नहीं गया है। तो बिल्कुल ये जो है अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र के बीच में लड़ाई चल रही है, सत्य और असत्य के बीच में। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लोकतंत्र में एक तंत्र कैसे मतलब स्थापित किया जा सकता है? जी बिल्कुल, यही जो इस समय भारत तो आजाद तो हुआ, लेकिन कल तक हमारे दादे भी रोड पे थे, परदादे भी रोड पे थे, आज हम भी रोड पे हैं, कल आने वाली औलादे भी रोड पे होगी। अब सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन, दैट इज राइट टू रिकॉल सरदार भगत सिंह। ऐसी मैं आपके चैनल के माध्यम से रिटायर्ड जजों से, बुज्जों से, पत्रकारों से, तमाम प्रोफेसरों से ऐसा करूंगा, ऐसा कोई तंत्र विकसित करें जिससे कि हम 5 साल के वो शक्ति दे देते हैं, लेकिन हमें वो शक्ति होनी चाहिए कि जब चाहे हम उनको रिवर्स कर लें, तो तभी ये चीजें हो सकेंगी। और उसके लिए आज हिंदुस्तान तैयार हो गया है। संवैधानिक तौर पर तो ये संभव है। जी बिल्कुल, जो राइट टू रिकॉल है जैसे वो चीज होनी चाहिए। अभी एक वोटिंग होनी चाहिए पूरे देश में। अगर 80% मोदी सरकार जाए, हमारी शक्ति हमारे पास है, हम क्यों 5 साल इंतजार करें? अब सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन, तभी इस देश का उद्धार होगा, जिसकी बयार चल चुकी है। तो व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर एकजुट किसान संदेश प्रवाहित कर रहे मंच से चौधरी राकेश टिकैत और साथ ही किसान यूनियन संघ के अन्य प्रमुख नेता गौरव टिकैत के साथ मंच पर मौजूद हैं। चल रहे मंच की तरफ आप सभी लोगों तक बांटेंगे इस वक्त की और भी बातचीत और लोगों के साथ में। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा आज, नहीं तो कल निकलेगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहे दी कंटेंट के इस मंच पर। सभी व्यूअर से गुजारिश है कि लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मंच की तरफ यहाँ से रुक कर रहे हैं और आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे इस वक्त के कुछ खास पल, जहां किसानों का संघर्ष जारी है और शक्ति को समेटते हुए एक नए आयाम पर, नए दौर पर किसानों का यह प्रदर्शन। एक बार फिर किसान एकजुट। मेरा जानकार और मैं नुका मसुआया नुका मुलते जा रहे कितना हटाया उन्होंने। फिलहाल इस वक्त की कुछ खास तस्वीरें आपके साथ में मंच पर मौजूद हैं चौधरी राकेश टिकैत के साथ अन्य किसान यूनियन संघ के नेता, और अपनी शक्ति को समेटते हुए एक बार फिर से किसान एकजुट खड़े हो चुके हैं। और जिस तरह एक बार लग रहा था कि ये धरना यहाँ से खत्म होगा, लेकिन एक बार नए दौर पर एक बार नए आयाम से ये धरना फिर से आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल एक साइड में नंबर लिखा दो भैया थोड़ा। चौधरी राकेश टिकैत किसान यूनियन संघ के प्रमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव पर। सर, जिस तरह से आपने एकजुटता का संदेश प्रवाहित किया है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या संदेश है आपका? संदेश ये है कि जो मुद्दे रह गए हैं उस पर भारत सरकार बातचीत करे दोबारा। प्रशासन की जातियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आपका नेतृत्व इस प्रदर्शन को जिंदा रखेगा।
एक बार शक्ति का उत्सर्जन फिर से हुआ है। इतना आपने हिम्मत बना करके रखी है, थोड़ी सी हिम्मत और। नहीं, ये इसका ये आंदोलन पूरा जाएगा। किसानों का जो मान सम्मान